नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अंजेश मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट ऑनलाइन क्लासेस में। प्यारे साथियों, आज हम लोग देखिए वायरिंग पढ़ने वाले हैं। वायरिंग से जितने टाइप के वायरिंग होते हैं सभी को बहुत अच्छे से और शॉर्ट में रिवीजन करने वाले हैं। सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं सभी को हम लोग बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। यही हम लोगों का मोटिवेशन होता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है कि आप लोग वीडियो पसंद करते हैं तो हम लोगों को वीडियो और बनाने में अच्छा लगता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कराया जाएगा क्योंकि एग्जाम भी है आप लोग का, तो पढ़ाई करते रहिए। और देखिए वायरिंग क्या है, तो वायरिंग जो है दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक वायरिंग जो है दो प्रकार की होती है। एक ट्री सिस्टम होता है और दूसरा क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। वायरिंग जो है दो टाइप के होते हैं, एक ट्री सिस्टम होता है, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। ठीक है, ट्री सिस्टम में जो होता है एक जॉइंट मेथड होता है, एक क्या होता है जिसको हम लोग लूप मेथड बोलते हैं। तो इसमें हम लोग देखिए देखने वाले हैं कौन कौन सा मेथड है। इसमें लूप मेथड हो गया। लूप मेथड में कौन कौन से होते हैं देखिए, तो थोड़ा सा जैसे ट्री सिस्टम जो होता है, देखिए ट्री सिस्टम में ट्री सिस्टम का उपयोग जैसे बहुमंजिल जो हाई मतलब ढेर सारी बिल्डिंगें बनी होती हैं, जो बड़े बड़े फ्लैट्स होते हैं, उसमें वायरिंग करने के लिए हम लोग ट्री सिस्टम का यूज करते हैं। और इसके बाद जो है देखिए किसी भी भवन में डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम से वायरिंग करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो उसमें लूप वायरिंग क्या होती है देखिए, किसी भवन में डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली से वायरिंग स्थापित करने के बाद लैंप, ट्यूबलाइट, लाइटों, पंखों, सर्किटों आदि की वायरिंग जो करते हैं हम लोग, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लूप वायरिंग बोलते हैं। ठीक है, तो लूप वायरिंग हम लोग लूप वायरिंग को कई पार्ट में डिवाइड करते हैं। फिर आगे आगे तो देखिए कौन कौन से पार्ट होते हैं अब यहाँ से। तो लूप वायरिंग जो है देखिए, लूप वायरिंग भी दो टाइप की होती है। पहला एक होता है परमानेंट टाइप और दूसरा होता है टेम्परेरी टाइप। तो जो अस्थाई टाइप होती है, परमानेंट टाइप होती है, ये चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन सी वायरिंग होती है, कंड्यूट वायरिंग होती है, केपिंग केसिंग वायरिंग होती है और इसके बाद लेड शीथ वायरिंग होती है, बैटन वायरिंग होती है। इसके बाद अस्थाई टेम्परेरी वायरिंग जो होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबल केबल से वायरिंग कर देते हैं या तो फिर क्लीट वायरिंग कर देते हैं। तो काफ़ी बार पूछा जाता है सबसे चीपेस्ट वायरिंग कौन सी होती है, सबसे कास्टली वायरिंग कौन सी होती है, किसमें स्किल्ड लेबर की ज़रूरत पड़ती है। तो इन सभी को हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं हम लोग सबसे पहले क्लीट वायरिंग। तो देखिए क्लीट वायरिंग क्या है, तो क्लीट वायरिंग जो है यह जो है सबसे सस्ती होती है। देखिए यह वायरिंग प्रणाली सबसे सस्ती होती है। जो ये क्लीट वायरिंग होती है सबसे सस्ती वायरिंग होती है। ज़मीन से कम जो है, कम से कम कितना, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर होना चाहिए। देखिए सेकंड पॉइंट है इसमें, ज़मीन से 1.5 मीटर से कम ऊंचाई पर नहीं होनी चाहिए, मतलब कम से कम 1.5 मीटर होना चाहिए। दो क्लीटों के बीच की दूरी कितना होना चाहिए, 60 सेंटीमीटर दो क्लीटों के बीच की दूरी होना चाहिए क्लीट वायरिंग में। ठीक है, इसका उपयोग कितने वोल्ट तक करते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 230 वोल्ट तक जो है हम लोग क्लीट वायरिंग का यूज करते हैं, 230 वोल्ट तक। इसमें VIR और PVC तार का प्रयोग किया था। VIR का बहुत बार पूछा गया है कि VIR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो VIR का फुल फॉर्म जो होता है वल्कनाइज्ड इंडियन रबर होता है। ठीक है, तो ये UPPCL JEE का क्वेश्चन है ये कि VIR का फुल फॉर्म क्या होता है। UPR विनल JEE में भी पूछा गया था एक बार। ठीक है, इस दोष के आसानी से, इसमें जो दोष होते हैं, फॉल्ट होते हैं, उसे आसानी से हम लोग डिटेक्ट कर लेते हैं, खोज पाते हैं। नमी वाले स्थानों पर इसका यूज नहीं किया जाता है। तो देखिए फॉल्ट को खोजना आसान होता है। क्लीट वायरिंग सबसे सस्ता वायरिंग होता है। और गुल्लियों के बीच की जो क्लीटें होती हैं, क्लीट होती है, उसके बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, 60 सेंटीमीटर होना चाहिए। 230 वोल्ट तक यूज करना चाहिए इसको। VIR या PVC वायर तार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और यह नमी वाले स्थानों पर प्रयोग नहीं किया जाता है। यूज कहाँ करते हैं, जैसे इसका यूज कहाँ करते हैं, कार्यक्रम में, किसी समारोह में, फंक्शन में, शादी विवाह या मेला में, इन सब जगहों पर टेम्परेरी वायरिंग के रूप में हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखिए इससे। इसके बाद आइए हम लोग इसमें परमानेंट वायरिंग देखते हैं। देखिए परमानेंट वायरिंग में कौन कौन से थे, तो परमानेंट वायरिंग जो है या अस्थाई वायरिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, इसमें कितने टाइप के थे, 4 टाइप का होता था। ठीक है, कौन सा, आयरन कंड्यूट वायरिंग होता है, PVC कंड्यूट वायरिंग होता है, उसका फ्लेक्सिबल आयरन कंड्यूट वायरिंग होता है, और चौथा जो होता है फोर्थ है, इसमें फ्लेक्सिबल PVC कंड्यूट वायरिंग होता है। अब सभी को हम लोग देख लेते हैं। देखिए तो जो कंड्यूट वायरिंग होता है, कंड्यूट वायरिंग, तो इसमें देखिए कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। कंड्यूट पाइप का जो इंटरनल डाया होता है कितना होता है, तो कंड्यूट जो पाइप होती है, कंड्यूट पाइप, उसका इंटरनल जो आंतरिक व्यास होता है कितना होता है, 16 से लेकर 65 mm तक है ये इसका डाया होता है। इसके बाद कंड्यूट पाइप का लंबाई जो स्टैंडर्ड लंबाई होती है कितनी होती है, 3 मीटर तक होती है कंड्यूट पाइप की लंबाई। और इसके बाद सब सस्ते कंड्यूट पाइप बनाने के लिए हम लोग जस्ता या एल्युमिनियम का यूज करते हैं। अगर कास्टली बनाना होता है, महंगा होता है, अगर महंगा पाइप को हमको बनाना है तो इसका यूज करते हैं हम लोग माइल्ड स्टील का यूज करते हैं। तो माइल्ड स्टील का जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ होता है वो भी अच्छा होता है, इस वजह से जो हम लोग माइल्ड स्टील का यूज करते हैं।
माइल्ड स्टील को जंग से मतलब कोरोजन से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एल्युमिनियम की परत चढ़ाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैल्वनाइजेशन बोलते हैं। तो माइल्ड स्टील जो होती है, माइल्ड स्टील को कोरोजन या जंग से बचाने के लिए हम लोग एल्युमिनियम के उस पर लेयर चढ़ा देते हैं, ठीक है। और कंड्यूट पाइप की जो टेम्परेचर को सहन करने की क्षमता होती है, कितना होती है, 85 डिग्री से मतलब तक होती है, से कम नहीं होना चाहिए, मतलब 85 डिग्री तक इसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद पीवीसी कंड्यूट होता है। देखिए इसमें एक दो टाइप के होते हैं जो पीवीसी कंड्यूट वायरिंग होती है, या दो टाइप के होते हैं। कौन कौन सा होता है, देखिए सरफेस कंड्यूट वायरिंग होता है, और इसके बाद कंसील्ड जो है वायरिंग होता है, या डक्ट वायरिंग होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि जो सरफेस कंड्यूट वायरिंग होता है, सरफेस कंड्यूट वायरिंग से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सबसे महंगा होती है, और इसमें कारीगर जो है स्किल्ड वर्कर की ज़रूरत पड़ती है, ये सभी है। तो देखिए क्या है इसमें, जो सरफेस कंड्यूट वायरिंग मतलब कि दीवार के अंदर जो हम लोग वायरिंग बनाते हैं उसको हम लोग सरफेस कंड्यूट वायरिंग बोलते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, सबसे पहला पॉइंट क्या है, कंड्यूट वायरिंग की मोटाई जो होती है, मोटाई कितनी होनी चाहिए, कम से कम 1.5 mm होना चाहिए। जो कंड्यूट पाइप होती है जिसमें से हम लोग वायर को ले जाते हैं ज़मीन के अंदर मतलब कि दीवार के अंदर रख के ले जाते हैं, देखिए तो उसमें क्या होता है, उसकी जो मोटाई होती है कम से कम 1.5 mm होना चाहिए, 1.5 mm से कम नहीं होना चाहिए। और जो पाइप होती हैं, पाइप के सिरों की चूड़ियों की जो साइज होती है, जिसको हम लोग थ्रेड्स बोलते हैं, वो 12 से लेकर 25 mm तक होना चाहिए। इस वायरिंग में आग से, पानी, नमी, आर्द्रता, इन सब से कोई खतरा नहीं रहता है। मतलब कि ये लोग जैसे आप ज़मीन वैसे भी मतलब दीवार के अंदर रहता है, तो इन सब चीज़ों से कोई रिस्क नहीं रहता है। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखिए, इसमें क्या है कि स्किल जो है, स्किल वर्कर की जो या कुशल कारीगर की आवश्यकता पड़ती है, स्किल्ड वर्कर की ज़रूरत पड़ती है। इसमें पीवीसी या VAIR वायर का यूज किया जाता है। दो प्लेटों के बीच की दूरी कितना होता है, तो 1 मीटर जो है, दो प्लेटों के बीच की दूरी कितना होता है, 1 मीटर होता है। इसके बाद देखिए इसमें क्या है कि नेक्स्ट पॉइंट इसमें है, जो कंड्यूट पाइप वायरिंग होता है कि जांच के लिए लगभग 5 साल में, कम से कम 5 साल में एक बार उसको वो टेस्ट मतलब जांच कर लेना चाहिए, मेंटेनेंस वगैरह जो है, तो 5 साल में जो है एक बार करना चाहिए। इस वायरिंग का प्रयोग कहाँ यूज़ करते हैं, तो हम लोग गोदाम में, वर्कशॉप में, इन सब जगहों पर जहाँ पर मतलब कि एटमॉस्फेरिक जो इफेक्ट पड़ते हैं, तो उन सब से मतलब कि केबल ख़राब हो जाते हैं, तो उन सब जगहों पर यूज करते हैं। जैसे गोदाम हो गया, आपका वर्कशॉप हो गया, ठीक है। और यूज कितने वोल्ट तक करते हैं, तो यूज जो है 660 वोल्ट तक इसका यूज करते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट इसमें डक्ट वायरिंग है, कंसील्ड या डक्ट वायरिंग बोलते हैं। तो इसमें क्या है, इस वायरिंग देखिए कंसील्ड या डक्ट वायरिंग जो होता है, तो काफ़ी बार पूछा जाता है इन सबसे। तो इसमें क्या है कि जैसे घर बनाते हैं हम लोग, तो उसको पहले नहीं, मतलब घर बनाते समय ही हम लोग क्या करते हैं, उसमें स्लाट छोड़ देते हैं, स्लाट छोड़ के जो है तब उसमें हम लोग खाँचा कर देते हैं, उसमें जो है पाइप जो होती है, कंड्यूट पाइप होती है कंसील्ड, उसी को उसमें डायरेक्टली फिट कर देते हैं। उसके बाद जो है हम लोग क्या करते हैं, उस पर प्लास्टर वगैरह करके उसको प्लेन कर देते हैं। तो इसमें क्या देखिए, इस वायरिंग को घर बनाते समय ही क्लिप काट कर जो है, क्लिप काट के उसमें हम लोग मतलब झिर्री काट करके इसको फिट कर देते हैं। इसमें कुशल कारीगर की आवश्यकता होती है। यह भी वायरिंग जो होती है सुंदर होती है, और मैकेनिकल जो इंजीनियरिंग होती है, जिसे मैकेनिकल डैमेज जो होती है, इन सब चीज़ों से एकदम फ्री रहता है, ठीक है। यह वायरिंग जो है सबसे महंगी वायरिंग होती है। और दो क्लीटों के बीच की दूरी जो है 30 सेंटीमीटर जो है, दो क्लीटों के बीच की दूरी कितना होती है, 30 सेंटीमीटर। तो कंसील्ड या डक्ट वायरिंग जो होती है उसमें उससे क्या पूछा जाता है, तो इसमें जो है ये परमानेंट वायरिंग होती है, ठीक है। और इसमें क्या है कि इसमें स्किल्ड वर्कर की ज़रूरत पड़ती है। मैकेनिकल जो चोट होते हैं, आघात जिसको बोलते हैं, उनसे एकदम फ्री रहता है। और इसमें एसिड, इन सब चीज़ों से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। और यहाँ सबसे महंगी वायरिंग होती है। और दो क्लीटों के बीच की दूरी कितनी होती है, तो 30 सेंटीमीटर जो है दो क्लीटों के बीच की दूरी होती है। नेक्स्ट इसमें देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें केपिंग केसिंग वायरिंग जो है। केपिंग केसिंग वायरिंग यहाँ दो टाइप की होती है, एक वुडन होती है और एक पीवीसी होती है। तो आप ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें, देखिए कौन कौन सा पॉइंट है, इन सभी को हम लोग देख लेते हैं। देखिए तो वुडन केपिंग केसिंग जो वायरिंग होती है, केपिंग वायरिंग होती है, तो इसमें सबसे पहले क्या है, देखिए काफ़ी बार पूछा गया है कि वुडन केपिंग केसिंग वायरिंग क्या होती है, इसमें क्लीटों के बीच की दूरी कितनी होती है, कितने वोल्टेज तक यूज करते हैं। तो इसको देखिए क्या है, इसमें इस वायरिंग में केपिंग को बनाने के लिए सागौन की लकड़ी का उपयोग किया जाता है। जो केपिंग होती है उसको हम लोग बनाने के लिए सागौन की लकड़ी का यूज करते हैं। इसमें VIR वल्केनाइज्ड इंडियन रबर जो है, या PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड का यूज करते हैं, करके ले आते हैं। इस अर्थ वायर के रूप में जो है 20 SWG का जो है, अर्थ वायर के रूप में 20 SWG के कापर वायर का यूज किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखिए ध्यान रखिए कि अर्थ वायर के रूप में 20 SWG के कापर वायर का यूज किया जाता है।
और यह मैकेनिकल जो चोटों से सुरक्षित रहते हैं, केवल मैकेनिकल चोटों से मतलब इंजरी से प्रोटेक्शन देता है। बाकी जो है जैसे आपका एटमॉस्फेयर हो गया, कंडीशन से, टेम्परेचर से, एसिड से, इन सभी से मतलब प्रभावित हो जाता है, क्योंकि ऐसे खुले में रहता है तो उसे इफेक्ट पड़ता है उस पर। इसके बाद यहाँ वायरिंग जो है देखिए, इसके बाद यहाँ अब लगभग मतलब कि देखिए ये सब वायरिंग जो है अब लगभग समाप्त हो गया है। इन सब वायरिंग का यूज नहीं किया जाता है, बहुत कम यूज, रेयरली आप जैसे पुराने जो गवर्नमेंट कॉलोनी है उन सब में देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा ये सब वायरिंग। और इस देखिए इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें तार के लिए अलग अलग खाँचे होते हैं, जो स्लॉट्स होते हैं, उसमें से हम लोग तार को आपस में अलग अलग करके ले जाते हैं। जैसे एक तो इसमें क्या होता है, तार जो होते हैं एक दूसरे से अलग रहते हैं, सेपरेट रहते हैं, तो जिसकी वजह से हीट होने पर भी शॉर्ट होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम रहती है, जिससे आग लगने से मतलब कि आग लगने की पॉसिबिलिटी नहीं होती है। इसके बाद पीवीसी जो केपिंग केसिंग वायरिंग होती है, पीवीसी केपिंग केसिंग वायरिंग क्या है देखिए, यह पीवीसी का बना होता है। और आप लोग इस वायरिंग को देखते होंगे बहुत जगह पे, जैसे बहुत लोग इलाहाबाद में रहते हैं या फिर कहीं भी रहते हों, इलाहाबाद में हो गया, कहीं भी आप रूम लेकर रहते हैं तो जनरली देखते होंगे एक नीचे जो है केसिंग रहता है, उसके ऊपर से उसमें तार वायर को ले जाते हैं, उसके बाद उसके ऊपर से जो है हम लोग क्या करते हैं, केस लगा के बंद कर देते हैं, डब्बे की तरह होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, केपिंग केसिंग बोलते हैं, वायरिंग बोलते हैं, पीवीसी वाला रहता है वो, ठीक है। तो इसमें अर्थ वायर जो है कितना रहता है, अर्थ वायर की साइज जो होती है वो कितना रहता है, 18 SWG है अर्थ वायर की साइज रहती है, कॉपर का रहता है ये, ठीक है। और इस प्रकार की वायरिंग में स्पार्किंग जो होती है, जिसको स्पार्किंग और आग लगने की खतरा रहता है, क्योंकि पीवीसी होती है तो स्पार्क भी हो सकता है, आग लगने का खतरा भी रहता है। दोनों सब वायर जो होते हैं एक ही दूसरे पर ओवरलैप रखे रहते हैं, तो हीट की वजह से भी मतलब शॉर्ट सर्किट हो सकता है। दो जो गिल्लियाँ होती है, गुल्ली होती हैं या मतलब क्लीट होते हैं, गुल्ली होती है, उनके बीच की दूरी कितनी होती है, तो बीच की दूरी 65 सेंटीमीटर मतलब मिनिमम 65 सेंटीमीटर होता है। इसका यूज कितना करते हैं तो 250 वोल्ट तक जो है इसका यूज करते हैं हम लोग। यह देखने में सुंदर लगता है, अच्छा लगता है। इसका प्रयोग जो है घरों में देखिए, ऑफिस में, इन सब जगहों पर यूज किया जाता है। यह वायरिंग लघु व्यवसाय मतलब कि स्मॉल इंडस्ट्री वगैरह में की जाती है, ठीक है। तो पीवीसी केपिंग केसिंग वायरिंग से इतना पॉइंट ध्यान रखिए कि यह पीवीसी का बना होता है, 18 SWG है इसका साइज होता है, और स्पार्क इसमें हो सकते हैं, आग का खतरा बना रहता है। और गुल्लियों के बीच की दूरी कितना होती है, 65 सेंटीमीटर, 250 वोल्ट तक, 250 जिसको 250 वोल्ट तक इसको यूज करते हैं। यूज कहाँ करते हैं, घर में, ऑफिस में, स्मॉल इंडस्ट्री में, इन सब जगहों पर यूज करते हैं। इसके बाद जो देखिए लेड शीथ वायरिंग जो होती है, लेड शीथ वायरिंग जो है, तो लेड शीथ वायरिंग जो होती है कहाँ यूज करते हैं, तो देखिए लेड शीथ वायरिंग जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट वायरिंग है ये भी। तो इसका उपयोग जो है 250 वोल्ट तक किया जाता है। इस वायरिंग में नमी, आग से पूर्ण रूप से सुरक्षा रहती है, क्योंकि लेड का बना रहता है, तो लेड के अंदर जो है आग और नमी की पॉसिबिलिटी नहीं रहती है जाने की, तो इन सब चीज़ों से, और यहाँ खुले स्थानों पर भी इसका यूज किया जा सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखिए, वायरिंग के ऊपर जो है लेड का कवर लगा होता है, जो मैकेनिकल इंजन चोटों से मतलब मैकेनिकल आघातों से सुरक्षा प्रोवाइड कराता है। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखिए, यह अम्ल और क्षार के लिए उपयुक्त नहीं होता है, क्योंकि लेड का बना होता है, जिसकी वजह से एसिडिक रिएक्शन हो सकते हैं, तो इसलिए जो है यह जो एसिड और बेस मतलब अम्ल और क्षार के लिए उपयुक्त नहीं है। जहाँ पर अम्ल हो, क्षार हो, तो उस जगह पर इसका यूज हम लोग नहीं करते हैं। तो लेड शीट से इतना याद रखिए। तो देखिए इसमें बैटन वायरिंग है, तो बैटन वायरिंग आइए हम लोग देख लेते हैं। देखिए बैटन वायरिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट वायरिंग है, बैटन वायरिंग। तो इसमें क्या है देखिए, इसका दूसरा नाम जो होता है, इसको हम लोग CTS बोलते हैं या तो फिर TRS बोलते हैं वायरिंग। तो आप लोग सब लोग कमेंट करके बताइएगा, दो चीज़ कमेंट करिएगा यहाँ पर, ठीक है। CTS का फुल फॉर्म क्या होता है और TRS का फुल फॉर्म क्या होता है, दोनों का फुल फॉर्म बताइएगा कि CTS का फुल फॉर्म क्या होता है, TRS का। आप यूपी आरवीएनएल जेई का पेपर उठा के देखिएगा, 2021 वाला जो है 2021 में हुआ था यूपी आरवीएनएल, तो उसमें जो है 23 तारीख वाले पेपर में देखिएगा कि उसमें दिया है CTS का फुल फॉर्म क्या होता है, TRS का फुल फॉर्म। ऐसे डायरेक्टली पूछा गया था कि CTS का फुल फॉर्म क्या होता है, और उसी में ये भी पूछा गया था कि VIR का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो दोनों का कमेंट करके बताइएगा, आप लोग तीनों को बता दीजिएगा, VIR का क्या होता है, CTS का क्या होता है, TRS का क्या होता है। इसके बाद देखिए बैटन है, इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें बैटन के रूप में लकड़ी के चपटी पट्टी का प्रयोग किया जाता है। जो बैटन होता है, बैटन के में लकड़ी की चपटी पट्टी जो होती है उसका प्रयोग किया जाता है। इस बैटन की मोटाई जो है कितना रहती है, 12 mm रखी जाती है। बैटन की मोटाई जो है 12 mm रखी जाती है, और बैटन की चौड़ाई जो होती है 12 से 35 mm रखा जाता है। 12 से 35 mm तक रखा जाता है बैटन की चौड़ाई, ठीक है। इसके बाद इसमें PVC या तो फिर VIR वायर का उपयोग किया जाता है। अर्थ वायर के रूप में 20 SWG वायर का यूज किया जाता है।
इसके बाद जो है देखिए इसमें नेक्स्ट है, इसमें कुछ और पॉइंट बचे हैं तो इसको देख लीजिए। इसका प्रयोग नमी वाले स्थानों पर या रासायनिक उद्योग में किया जाता है। नमी वाले स्थानों पर या तो फिर रासायनिक उद्योग वाले जगहों पर उपयोग किया जाता है। इसमें चोट का खतरा अधिक रहता है क्योंकि हम लोग बैटन पैसे रख के ले जाते हैं। आग लगने की पॉसिबिलिटी भी अधिक रहती है। यह वायरिंग सस्ती होती है लेकिन क्लीट वायरिंग से महंगी होती है। क्लीट वायरिंग तो बिल्कुल सस्ता होता है, उसमें से किल्ली जो है गिल्ली से लगा के उसको कहीं भी ऐसे लेके चले जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो है क्लीट, यह वायरिंग सस्ती होती है बैटन वायरिंग, लेकिन क्लीट वायरिंग से क्या होती है, महंगी होती है। जो गिल्लियाँ होती हैं गिल्लियों के बीच की दूरी कितनी होती है, 75 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। इसका उपयोग जो है 250 वोल्ट तक किया जाता है और इसमें लीकेज करंट का मान जो है वो कम रहता है, ठीक है। तो यहाँ तक देखिए हम लोग पूरा देख लिए। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अर्थिंग और इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल जो है, इसका वीडियो मैं आप लोग के लिए लाने वाला हूँ। तो आप लोग देख लीजिए इसको, वीडियो को, और तैयारी कीजिए अच्छे से, ठीक है दोस्तों। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जुड़ जाइए जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।